इन्हीं 3 का आंसर हमें ध्यान देखना है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट। जब स्टेप 1 क्लियर हो जाए इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट, तब हम स्टेप नंबर 2 पर आएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, और जब टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे क्लियर हो जाए तब स्टेप नंबर हम 3 पर आएंगे, रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेटा ये बहुत ही आसान जर्नल एंट्री है, मगर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ये 3 स्टेप्स के गेम को समझ जाते हैं। ये बिल्कुल स्टेप वाइज, जिनका फर्स्ट स्टेप गड़बड़ हो तो वो सेकंड और थर्ड स्टेप पे प्लीज मत जाइए, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट, चाहे गोल्डन रूल हो तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट आपको देखना है। फिर सेकंड स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट का, और जब सेकंड स्टेप टाइप्स ऑफ अकाउंट एकदम क्लियर हो जाए तब आप रूल इंप्लीमेंट करिए। अब मानिए कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट तो क्लियर है, आपको रूल तो एकदम क्लियर है, मगर आप इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट गलत कर दोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इसको प्लीज स्टेप वाइज रन करिएगा। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट देखिए, जब ये एकदम ओके हो जाए तब आप टाइप्स ऑफ अकाउंट को चेक करिए, और जब टाइप्स ऑफ अकाउंट हो जाए तब स्टेप नंबर 3 रूल लगाइए, चाहे गोल्डन रूल के थ्रू चलिए चाहे मॉडर्न रूल के थ्रू चलिए। अप्रैल 4, 2020 सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹30,000। तो इस केस में सोल्ड गुड्स टू राम एंट्री हमारी होगी राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आपके मन में आएगा सर वाई राम्स इज डेबिटेड, तो इसके लिए आप रूल और स्टेप्स को ध्यान रखिए। तो 3 स्टेप्स और जनरल में नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट राम और सेल्स तो हो गया। गोल्डन रूल से देखिए सेल्स और राम हमारे पास 2 अकाउंट दे रखे हैं। सेल्स टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा है, बिल्कुल सही, ये नॉमिनल है और राम पर्सनल है, रियल की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, इसलिए रियल देखिए खाली है। जब सेल्स नॉमिनल है तो हम नॉमिनल का रूल देखेंगे, तो नॉमिनल का रूल हमको पता है इफ एक्सपेंसेस देन डेबिटेड, मगर यहाँ देखिए ब्लैंक है, तो इसका मतलब है कि डेबिट का रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसमें क्रेडिट का रूल इंप्लीमेंट हो रहा है। तो क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसीलिए देखिए यहाँ पर सेल्स को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया। क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे, उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे, और राम को क्योंकि डेबिट किया गया है इसलिए डेबिट करके इनकी वैल्यू डेबिट में लिख देंगे। अब आते हैं मॉडर्न रूल और एक्सप्लेनेशन पे। तो मॉडर्न रूल में भी इन्वॉल्व अकाउंट तो बेटा हमारे पास कॉमन ही होंगे। अब हम बस टाइप्स ऑफ अकाउंट देखना, यही इसका डिफरेंस है कि एसेट्स इनकम लायबिलिटीज में क्या है। तो राम से यहाँ पर क्या है, एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि ये तो एक डेटर्स है ना। अब ये डेटर्स आपका एसेट्स होता है, सेल्स इनकम हो गई। तो सेम थिंग इफ एसेट्स इंक्रीजेस देन डेबिटेड, तो एसेट्स आपकी देखिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने की वजह से डेबिट हुआ, इसी वजह से राम आपका डेबिट हो गया। देन सेल्स के ऊपर आते हैं, सेल्स क्या, इनकम है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, और इनकम अगर इंक्रीज होती है क्रेडिट होता है, इस वजह से सेल्स यहाँ पर आपका क्रेडिट हो गया। देखिए राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गई। मगर उसके पहले ये फिर ध्यान दिलाऊंगा कि नरेशन लिखना आपको जरूरी है। गुड सोल्ड टू राम आप जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर बीइंग से भी हो सकता है, फॉर से भी हो सकता है नरेशन। और आफ्टर नरेशन आपको एक लाइन ड्रॉ करनी, जैसी लाइन आपको ये दिख रही है, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही ड्रॉ करेंगे। ये लाइन यहाँ से आगे नहीं जाएगी, मीन्स लेजर फोलियो को नहीं क्रॉस करेगी, अमाउंट को क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये फुल लाइन ड्रॉ हो जाती है तो इसका मतलब अलग है, समझना होगा आपको। फुल लाइन ड्रॉ होने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचे हैं। तो इस वजह से इस लाइन को ड्रॉ करना जरूरी होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अप्रैल 6, 2020 राम रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹2000। राम ने 2000 के गुड्स आपको रिटर्न कर दिए। तो इस कंडीशन में पहले राम को समझिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट, ये क्या है, पर्सनल है। तो पर्सनल का रूल हमारा क्या होता है, तो राम्स अकाउंट में देखिए पर्सनल हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसमें अगर रिसीवर होता है तो डेबिट होगा, गिवर है तो क्रेडिट होगा, यही रूल है। जब बेटा सेल किया था तब उस कंडीशन में क्या रिसीवर था, देखिए ठीक प्रीवियस एंट्री। तो यहाँ पे भी देखिए राम इन्वॉल्वमेंट था, तो राम यहाँ पर्सनल में डेबिट क्यों हुए थे, क्योंकि वो रिसीवर थे, हम उनको सेल कर रहे थे और वो रिसीव कर रहे थे। और ठीक सेल्स रिटर्न में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिए अब यहाँ राम जो है वो गिवर हो गए हैं, क्योंकि रिटर्न हो गई एंट्री, उन्होंने उसी गुड्स को हमें वापस कर दिया, इस वजह से राम यहाँ पर क्रेडिट हो गए। तो इसलिए राम्स अकाउंट क्रेडिटेड और उसकी वैल्यू 2000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आते हैं सेल्स रिटर्न के ऊपर। सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आप कहेंगे सर इसको सेल्स ही तो वापस किया है। हाँ बेटा, मगर सेल्स रिटर्न हमें अलग रिकॉर्ड करना होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में
ये कैटेगरी में आता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए। अब आप कहना है सर ये लॉस कैसे? बेटा जब आपने प्रीवियस में देखिए 30,000 का सेल किया था, तब आपने अपनी इनकम नहीं मान ली थी कि हमारी 30,000 की हो रही है, तो इससे हमें गेन हो रहा है 30,000 का। मगर अब ये देखिए कि 30,000 से 2,000 कम हो गए तो आपकी इनकम कम नहीं हो गई, तो 2,000 लॉस होने की वजह से आपकी इनकम कम हो रही है। इस वजह से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आकर ये डेबिट हो जाएगा। तब आप कहना सर इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जर्नल एंट्री के टाइम पर हमें 3 स्टेप्स में वर्क करना होता है। बिल्कुल करेक्ट। तो क्या सर हम लोग इस बात को अब रट लें कि फर्स्ट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट अकाउंट है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट होना चाहिए। सेकंड जब आइडेंटिफिकेशन अकाउंट हो जाए तब सेकंड हम लोग उसको देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, और जब टाइप्स ऑफ अकाउंट एकदम क्लियर हो जाए तब थर्ड हम रूल को इम्प्लीमेंट करें। यस बिल्कुल करेक्ट, आपको आ गया समझ में कि हमें यही देखना है। मॉडर्न रूल के लिए भी आपको जर्नल एंट्री के मैंने 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे। तो फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रांस और सेल्स रिटर्न मैं समझता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि भी गोल्डन रूल में भी यही इन्वॉल्वमेंट था। आफ्टर देन हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर राम हमारे लिए एसेट्स हैं और एसेट्स यहाँ डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक प्रीवियस वाले में देखिए आप, यहाँ पे भी दाम थे एसेट्स थे मगर इंक्रीज कर रहे थे, डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे थे। व्हेन एसेट्स इज इंक्रीजेस देन डेबिटेड, और यहाँ पर क्या है कि एसेट्स हमारे देखिए डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इस वजह से राम को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया। सेल्स रिटर्न हमारे लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस का पार्ट है। एक्सपेंसेस और लॉसेस में सिंपल सा रूल है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, तो मॉडर्न रूल में इनको इंक्रीज करके डेबिट कर दिया गया। मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मॉडर्न रूल को बेटा इम्प्लीमेंट तभी करिएगा जब आप एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंस में अपने अंदर परफेक्शन ला चुके हो। अगर इनकम, एसेट्स, एक्सपेंस और लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज करने में जरा सी भी आपको दिक्कत होती है तो आप मॉडर्न रूल को मत टच करिएगा, गोल्डन रूल के थ्रू करिएगा। एग्जाम नेक्स्ट अप्रैल 10 रिसीव कैश ₹27,600 फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फर्स्ट 2 एंट्री की वजह से, और ये एंट्री आपके लिए कंपाउंड एंट्री का अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट आपके पास 3 है, कैश है, डिस्काउंट अलाउड है और राम है। अब इनके लिए जब हम डेबिट करें या क्रेडिट करें तो एंट्री आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राम अकाउंट। अब इस जगह पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि बेटा डिस्काउंट में मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए। जो आपका डिस्काउंट है, जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड पे दिख रहा है कि डिस्काउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। डिस्काउंट बेटा अलाउड होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। इधर स्लाइड पर अगर आप देखेंगे कि अलाउड के केस में ये डेबिट के लिए टर्म यूज होता है और रिसीव के लिए क्रेडिट के लिए यूज होता है। साथ ही साथ एक और ध्यान देने वाली बात है, स्लाइड पे देखिए कि लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पर और राइट हैंड एक्सट्रीम पर कैश लिखा हुआ है। तो मोस्टली डिस्काउंट अलाउड जो टर्म यूज होता है वो कैश के साथ के लिए यूज होता है और डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव मोस्टली ये भी कैश के साथ यूज होता है मगर ये क्रेडिट के लिए यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कैश के साथ में ही आप डिस्काउंट रिसीव या अलाउड को यूज करते हैं। तो अब आपके मन में बात आएगी सर हमको बात समझ में ये आ रही है कि जहां कैश होगा वहीं पर ही डिस्काउंट होगा। अगर कैश डेबिट में लिखा जाएगा तो डिस्काउंट अलाउड नेम से वो डेबिट में आ जाएगा, और अगर कैश क्रेडिट में लिखा जा रहा है तो डिस्काउंट रिसीव नाम से वो क्रेडिट में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने समझा है। अब हम लोग इसको रूल के थ्रू एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो पहले कैश देखते हैं, कैश हमारे लिए क्या है। अब मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स अब इस बात को समझ चुके होंगे कि ये रियल अकाउंट होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड के लिए नॉमिनल अकाउंट है और राम्स अकाउंट हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज क्लियर हो जाने का रूल इंप्लीमेंट करते हैं। तब हम रियल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट करेंगे। व्हाट कम्स इन, इस कंडीशन में क्योंकि कैश बिजनेस में इन हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है, तो उसको डेबिट कर देंगे। और साथ में डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब आपके मन में इमीडिएटली आता है सर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है।
तो बेटा समझो इस बात को कि हमें 28,000 रुपीज किसी से लेने थे, मतलब राम से, और हमने सिर्फ रिसीव 27,600 किए हैं। तो इसका मतलब हमारी पॉकेट में 400 नहीं आए, तो ये लॉस ही तो है, तभी तो 400 नहीं आए, एंड वी रिसीव ओनली 27,600। इस वजह से डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस और लॉसेस का पार्ट होकर के डेबिट हो जाएगा। आफ्टर देन हम राम के ऊपर आते हैं। तो राम देखिए पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर देखिए राम पर्सनल अकाउंट है। राम इसके पहले एंट्री में भी पर्सनल अकाउंट था, देख लीजिए। उसके पहले एंट्री में 4 अप्रैल में भी राम पर्सनल अकाउंट था। बस 4th में और 6th में डिफरेंस इस बात का है कि 4th में राम पर्सनल होकर के रिसीवर था, क्योंकि हम यहाँ सेल कर रहे थे। जब बल्कि आप यहाँ पर देखिए कि राम पर्सनल होकर के 6 अप्रैल में क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि उसने सेल्स रिटर्न किया था, वो हमें गुड्स दे रहा था, वो गिवर था। और इस एंट्री में भी 10 अप्रैल में भी देखिए कि राम क्या है, गिवर ही है। तो जब गिवर होगा तो यहाँ वो हमें कैश में पेमेंट कर रहा है, तो हम पर्सनल का रूल इंप्लीमेंट करेंगे, क्रेडिटेड द गिवर। रिसीवर नहीं है, गिवर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। और जब हमारी एंट्री हो जाए आफ्टर देन हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना होगा, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट हमें क्रेडिट में लिखना चाहिए। अब इसके बाद में हमें नरेशन लिखना होगा, कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। आफ्टर देन एक स्मॉल लाइन हमें ड्रॉ करनी होती पर्टिकुलर्स की, तब ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है गोल्डन रूल के थ्रू। अब हम मॉडर्न रूल पर आते हैं। मॉडर्न रूल पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट पे तो ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि सेम ही होगा जो गोल्डन रूल के लिए था। बस यहाँ पे डायरेक्ट हम स्टेज सेकंड से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए पार्ट है एक्सपेंसेस का, अभी तक आप समझ चुके होंगे व्हाई इट्स कम अंडर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर इसके बाद आते हैं राम के लिए। राम हमारे लिए क्या एसेट्स है, क्योंकि डेटर्स है। तो देखिए कैश एसेट्स है और बिजनेस के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे ही इंक्रीज करेगा तो रूल होता है इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। सेम थिंग एक्सपेंसेस इंक्रीजेज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। इस वजह से मॉडर्न रूल के थ्रू कैश और डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। आफ्टर देन हम राम्स पे आते हैं। ये भी हमारे लिए एसेट्स है, मगर बेटा डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि डेटर्स हैं और इनसे हमें पेमेंट मिल रहा है, तो इस वजह से इनको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 12 है 2020। गोपी सोल्ड गुड्स टू अस 20,000। बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको समझने के लिए, तो मुझे लगता है कि लाइन पर ध्यान दीजिए। गोपी सोल्ड गुड्स टू अस। तब स्टूडेंट कहते हैं अरे सर इसमें इतना ध्यान देने क्या जरूरत, सीधे सीधे सेल्स हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मगर बेटा ध्यान देने वाली बात, ये गोपी सोल्ड गुड्स टू अस, सेल्स को हमें टच ही नहीं करना। ये ट्रांजैक्शन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे ध्यान समझिए, गोपी ने हमें सेल्स किया है तो हम क्या कर रहे होंगे, परचेजेस कर रहे होंगे। परचेजेस टर्म इस तरह के क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, हमें ये पहचानना होता है कि हमने परचेज किया है। तब इस वजह से बेटा एंट्री जो है वो परचेजेस अकाउंट को इन्वॉल्व करके होगी, ना कि सेल्स को इन्वॉल्व करके होगी। तो हम एंट्री देखते हैं कहीं इसमें कैश तो नहीं दे रखा। अब अगर कैश नहीं दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पार्ट है, और आप इस बात को जानते हैं कि परचेजेस दो तरह से होता है, या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या तो क्रेडिट, जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो इन दिस कंडीशन वी ऑलवेज यूज अ कैश, बट व्हेनेवर वी क्रेडिट परचेजेस इज देयर, यहाँ पर क्रेडिट का मतलब उधार है, तब हम लोग हमेशा देखिए स्लाइड में राइट हैंड साइड अगर क्रेडिट है तो हमेशा पार्टी नेम ही लेते हैं, और पार्टी नेम हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो इस वजह से अगर डायरेक्टली बिना रूल देखे हम एंट्री को देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टी नेम क्रेडिट हो रहा है। अब आइए एंट्री पर, तो एंट्री पर देखिए पार्टी नेम क्रेडिट हो रहा है कि नहीं टू गोपीज अकाउंट, और साथ में परचेजेस हमारे लिए क्रेडिट हो रहा है। अब हम गोल्डन रूल के थ्रू इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, घबराइए नहीं, गोल्डन रूल के थ्रू समझा रहे हैं। तो गोल्डन रूल के थ्रू अगर आप देखें तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जर्नल एंट्री का स्टेज नंबर 1 हो गया। जब फर्स्ट स्टेज हमारी क्लियर हो जाती तब हम सेकंड पे आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि रियल पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इस एंट्री में रियल का कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद अब देखिए परचेजेस अकाउंट नॉमिनल का पार्ट है, और इसी नॉमिनल से ही स्टेज 3 पे रोल इंप्लीमेंट हम करके देखते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। इस वजह से ही इसको यहाँ पर डेबिट किया गया है। और आप देखेंगे क्रेडिट का मैंने रूल नहीं लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि क्रेडिट का रूल यहाँ इंप्लीमेंट ही
नहीं हो रहा है। अब गोपी के ऊपर आते हैं। गोपी हमारे लिए क्या है? पर्सनल है। तो लगातार आप अभी तक प्रीवियस 2 एंट्री से देख रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और पर्सनल अकाउंट में बंदा गिवर ही है, और जब भी गिवर होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये अप्रैल 12 हो गया। ठीक, हम इसके बैक में चलते हैं। यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है, मगर ये पर्सनल अकाउंट का नाम क्या था? राम था। उसके पहले देखिए 6 अप्रैल में भी राम जो है पर्सनल अकाउंट था वो क्रेडिट हो गया था क्योंकि गिवर था। तो अगर हम 6 को देखें, यहाँ भी पर्सनल इन्वॉल्व है, गिवर है। 10 को देखें तो भी पर्सनल इन्वॉल्व है, गिवर है। अब हम 12 को देखें तो भी पर्सनल इन्वॉल्व है, गिवर है। तो कहने का मतलब है कि आप इस बात को सीख लीजिए कि नेम पार्टीज के अलग अलग हो सकते हैं, मगर फैमिली हेड अगर पर्सनल है तो सिर्फ उसके 2 ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होगा 2 रूल्स में। या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। या तो रिसीवर होगा डेबिट कर देंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट कर देंगे, जो आपने लास्ट 3 एंट्री से लगातार देखा। अब जब आपके पास परचेजेस टू गोपी पर्टिकुलर्स में हो गया, तब इसके तुरंत बाद आप वैल्यूज लिखोगे डेबिट के डेबिट में, क्रेडिट के क्रेडिट में। उसके और इस तरह आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है गोल्डन रूल के थ्रू। अब हम आते हैं मॉडर्न रूल के थ्रू एक्सप्लेनेशन पे। तो इन्वॉल्व अकाउंट तो हम बात नहीं करेंगे, वो तो सेम है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है टाइप्स ऑफ अकाउंट से। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है। और फिर स्टेज नंबर 3 पर आते हैं, रूल इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक्सपेंसेस के रूल क्या होता है कि अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और उसके बाद में गोपी के ऊपर आते हैं, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बस सिंपल सा आपको आंसर मिल गया। परचेजेस इज डेबिटेड क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और गोपी इज क्रेडिटेड। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना पड़ेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।